की ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की है जहां पर बम रखने की सूचना सामने आई है। और ये सूचना कहां से आई है आप जान लीजिए। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर जहां पर स्कूल में तलाशी अभियान चल रहा है, क्योंकि नई दिल्ली, द्वारका, मयूर विहार ऐसे कुछ स्कूल हैं जहां पर धमकी भरा मेल आया है। दिल्ली के इन स्कूलों में अब बम रखने की सूचना का मेल आया है। द्वारका डीपीएस में बम होने की सूचना मिली है, जिस पर हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल में भी इस तरीके से बम रखने की सूचना के बाद हड़कंप की स्थिति है। बम होने का मेल आया है, ऐसे में स्कूल प्रशासन हड़कंप की स्थिति में डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, इन सभी को बताया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। नई दिल्ली, द्वारका, मयूर विहार के स्कूलों में बम होने की सूचना है। बम होने का ये धमकी भरा मेल सामने आया। द्वारका डीपीएस संस्कृति स्कूल में भी ये धमकी भरा मेल सामने आया है। द्वारका डीपीएस में भी बम रखने की सूचना सामने आई है। ऐसे में जो सिक्योरिटी है वो और ज्यादा टाइट की गई है। इस तरीके से अगर 4 स्कूलों को धमकी भरा मेल एक ही पैटर्न पर एक ही तरीके से आया है, तो ये भी पता लगाया जाएगा कि ये मेल कहां से, किसके जरिए पहुंचाया गया है, कैसे ये मेल आया, किस मंशा से ये मेल आया। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिकता है वो ये कि इस सूचना के बाद स्कूल की तलाशी ली जा रही है, स्कूलों में देखा जा रहा है। क्योंकि जब जब इस तरह की धमकी या फिर इस तरह की चेतावनी भेजी जाती है, या तो लेटर के जरिए या तो ईमेल के जरिए, तो प्राथमिकता यही रहती है कि सबसे पहले उस जगह की तलाशी की जाए कि कहीं वाकई में ऐसा कुछ है तो नहीं। ये हो भी सकता है कोई असामाजिक तत्व हो, डराने धमकाने की कोशिश हो, बच्चों में, लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश हो। ये सभी बातें अब जांच का विषय बनी हुई हैं। देखा जा रहा है स्कूलों में तलाशी अभियान के जरिए कि कहीं वाकई में स्कूलों में बम तो नहीं है। स्कूल से मैसेज आया था कि आज अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से स्कूल छुट्टी है। तो वी वर नॉट अवेयर कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, कि लेटर ऑन हमें पता चला कि देयर इज़ ए बॉम्ब थ्रेट इन द स्कूल। तो अब कहीं ना कहीं डर का माहौल है, क्योंकि आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि कई स्कूल्स में जो है इस तरह की कॉल आ चुकी है। नहीं, पहले भी स्कूल्स में बहुत सारे, मतलब लास्ट मंथ भी, फरवरी में भी डीपीएस मथुरा रोड में भी ऐसे एक बॉम्ब थ्रेट का मेल मिला था, बट इट टर्न आउट टू बी ए हॉक्स। तो शायद वैसे ही हो सकता है, बट टू नो द सिचुएशन आई केम डाउन टू स्कूल। इससे पहले भी इस तरह की धमकियां अलग अलग वक्त पर, अलग अलग मौकों पर और अलग अलग जगहों को लेकर मिल चुकी है। ऐसे में जैसे ही ये धमकी भरा मेल सामने आया है, जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, बॉम्ब स्क्वाड टीम वहां मौके पर पहुंची है। तलाशी सघनता से चल रही है कि कहीं वाकई इस धमकी भरे मेल में कोई सच्चाई तो नहीं है। एहतियातन वो हर कदम उठाया जा रहा है, जो कि इस वक्त जरूरी है। दिल्ली के अलग अलग करीब 4 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बम रखे होने की सूचना सामने आई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मयूर विहार का मदर मैरी स्कूल है जहां पर पुलिस की टीम आपको दिख रही है, और दूसरा डीपीएस का वो स्कूल जहां पर बम रखने की सूचना सामने आई है, द्वारका डीपीएस में, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची हैं। सबसे पहले तलाशी अभियान पूरा किया जाएगा और उसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि ये मेल किसके जरिए और किस मंशा के साथ भेजा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की देश की राजधानी दिल्ली से है। इससे पहले आपको मालूम होगा अलग अलग एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसको लेकर देश भर में हड़कंप की स्थिति देखी गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई थी। ऐसे में अब दिल्ली के 4 स्कूलों में आया है ये धमकी भरा मेल। मदर मैरी स्कूल, जहां पर ये देखिए डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है, बम निरोधक दस्ता पहुंचा है, और अब स्कूल के चप्पे चप्पे में देखा जा रहा है। देखिए जो टीचर हैं, स्टाफ हैं, बच्चे हैं, वो स्कूल के बाहर में खड़े हुए आपको नजर आएंगे। स्कूल खाली कराया जाएगा, जाहिर सी बात है। स्कूल के खाली होने के बाद ही ये टीम अंदर पहुंच रही है, डॉग स्क्वाड की टीम, बॉम्ब स्क्वाड की टीम, और उनके जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं वाकई स्कूल में बम तो नहीं है। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो द्वारका डीपीएस देख रहे हैं तस्वीरें, जहां पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। बाकी बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम साथ में लेकर पहुंची है। जब जब इस तरह की सूचना आती है, आधुनिक तरीके से बम को तलाशा जाता है, देखा जाता है, और जब ये इंश्योर हो जाता है कि बम नहीं है, तभी जाकर स्टाफ को या फिर बच्चों को अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन पहले इंश्योर किया जाएगा कि कहीं वाकई बिल्डिंग में बम तो नहीं है। ऐसे में टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई है और अलग अलग स्कूलों में इसी तरीके से अभी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी खबर
दिल्ली के 4 स्कूलों में मिली है बम की धमकी। स्कूलों को बम से उड़ाने की यह धमकी मिली है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है, बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा है। बम होने का मेल आया है सामने। दिल्ली के 4 स्कूलों में, अलग अलग स्कूलों में ये मेल भेजने वाला क्या कोई एक ही शख्स है? क्या इन मेल के पीछे कोई एक ही सोच है? ये भी पता लगाया जाएगा। सबसे पहले जो प्राथमिकता है और जो होनी भी चाहिए वो ये कि पहले ये देखा जा रहा है कि कहीं वाकई ये जो धमकी भरा मेल आया है इसमें वाकई सच्चाई तो नहीं है, कहीं वाकई स्कूलों में बम तो नहीं है। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल में मौजूद थे जिस वक्त ये मेल आया और ऐसे में फिर स्कूल खाली कराया गया है। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। जब बम होने की सूचना सामने आती है कहीं भी तो पुलिस पूरे इंतजामों के साथ पहुंचती है ताकि सबसे पहले तो आधुनिक तरीके से बम को तलाशा जाए, उन संयंत्रों का इस्तेमाल किया जाए, उन मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि बम होने की सूचना के बाद तलाशी ले जाती है और बम को ढूंढने में आसानी मिलती है। और अगर वहां पर बम नहीं है तो फिर किसके जरिए ये मेल किया गया, धमकी देने की कोशिश की गई या फिर ये कहिए दहशत पैदा करने की कोशिश की गई, ये पता लगाया जाएगा। लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले ये कि कौन किसके जरिए ये जो धमकी भरा मेल आया है कहीं उसमें सच्चाई तो नहीं है। स्कूल का चप्पा चप्पा अभी फिलहाल तलाशा जा रहा है, ये सघनता से चेकिंग हो रही है और चेकिंग के बाद ही किसी नतीजे पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचेगी। द्वारका में डीपीएस स्कूल में बम होने की धमकी मिली है। मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अलग अलग ये स्कूल हैं जहां पर धमकी बम से उड़ाने की सामने आई है, मेल आया है सभी स्कूलों को। हालांकि अब तक कोई भी संदिग्ध सामान या बम जैसी चीज इन स्कूलों से नहीं मिली है। स्कूलों को खाली करा दिया गया है, जो तस्वीर आप देख भी रहे हैं। जाहिर सी बात है इस वक्त जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए आते हैं या फिर स्कूल बस से बच्चे पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई है पेरेंट्स तुरंत स्कूल की तरफ दौड़े हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़े चिंतित हो गए हैं। सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो ये कि अपने बच्चों को सेफ किया जाए। ऐसे बम होने की सूचना के बाद अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से दहशत बच्चों में भी होगी, स्कूल स्टाफ में भी होगी। दिल्ली पुलिस ने इंश्योर किया है किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं होने देंगे, आप स्कूल को खाली कराइए। स्कूल जैसे कि निर्देश दिए गए थे खाली करा दिए गए हैं और अभी जो स्कूल की बिल्डिंग है हर जगह चप्पे चप्पे पर कोने कोने में स्कूल की बिल्डिंग में तलाशा जा रहा है कि कहीं वाकई स्कूल के अंदर बम तो नहीं है। महेंद्र माही इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। महेंद्र माही, अभी चूंकि दिल्ली पुलिस की टीम बम निरोधक दस्ता पूरे इंतजामों के साथ स्कूलों की तलाशी कर रहा है, अभी तक अपडेट क्या कह रहा है? किसी तरीके से कोई भी संदिग्ध सामान मिला क्या? बिल्कुल, देखिए नोएडा एनसीआर समेत डीपीएस के कई ऐसे ब्रांच है जहां चाहे नोएडा की बात करें, दिल्ली की बात करें, गुड़गांव की बात करें, अधिकतर मेल आया था कि आपके स्कूल को हम बम से उड़ा देंगे और ये मेल मिलते ही स्कूल के जो प्रबंधक होते हैं उनके होश उड़ गए और कहीं ना कहीं वो उसी तौर जल्दी से जितने बच्चों को हो सके उन्होंने सड़कों पे या खाली ग्राउंड पे या कहे स्कूल के बाहर या जो मैदानी इलाके होते हैं वहां उनको तुरंत ले जाया गया। मगर अब तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर ये मेल किसने किया। इससे पहले भी नोएडा के कई ऐसे स्कूल थे जहां ऐसे ईमेल आ चुके हैं और ये धमकी दी जाती है कि आपके स्कूल को बम से उड़ा दिया जाएगा या आपके स्कूल के बच्चों को मार दिया जाएगा। अब सोचिए जो सुबह सुबह का वक्त है, 4 दिन के बाद स्कूल खुले तो उसके बाद जो पेरेंट्स को ये खबर ये पता चली होगी तो किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल हो गया होगा। स्कूल प्रबंधकों ने सबसे पहले जो काम किया था, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल के गेट से बाहर खड़ा कर दिया था। जो बड़े बच्चे उनको खुद कहा कि आप जल्दी जल्दी जाइए। मगर बड़ी हैरानी वाली बात है कि लगातार ऐसे मेल्स जब आते हैं तो कहीं ना कहीं अफरा तफरी का ही माहौल एक तरीके से बन जाता है। इसमें बच्चों को भी चोट पहुंच सकती है। जैसे ही नोएडा के जो डीपीएस स्कूल है जो कि बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पे स्थित है, वहां जब ये मैसेज आया मेल के थ्रू तो ये बताया गया था तुरंत वो सारे बच्चों को स्कूल के बाहर शिफ्ट करने लग गए थे। तमाम वहाँ जो आला अधिकारी हैं, चाहे डीसीपी की बात करें, एसीपी की बात करें, तमाम आला अधिकारी वहाँ पहुंचे। बम दस्ता भी अब धीरे वहाँ पहुंचने वाला है। मगर सबसे बेहद जरूरी ये बात है कि आखिर इस तरह की हरकतें कर कौन रहा है।
इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से डीपीएस हो या आर्मी पब्लिक स्कूल हो, ये तमाम बड़े ऐसे स्कूल होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है, बाय ईमेल किया जाता है, कभी कॉल किया जाता है, मगर उसके बाद जब जांच किया जाता है तो कहीं न कहीं पुलिस के हाथ खाली मिलते हैं। इससे पहले भी नोएडा का एक आर्मी पब्लिक स्कूल था, वहाँ भी दोपहर में एक मैसेज आया था कि आपके स्कूल के अंदर जो है बम रखा है और आपके बस के उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद तुरंत वहाँ पे आला अधिकारी पहुँचते हैं, मगर जब छानबीन की जाती है तो वहाँ कुछ नहीं मिलता। तो ये पहली दफा नहीं, इससे पहले कई बार भी बार-बार ये मैसेज और ईमेल के ज़रिए बम स्कूल को उड़ाने की धमकी दी जाती है। अब सोचिए, क्योंकि सुबह का वक़्त है, सारे पेरेंट्स चाहे दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें या किसी भी एनसीआर के स्कूलों की बात करें, हर स्कूलों की जो धड़कनें हैं बिल्कुल बढ़ गई है। उसके साथ ही साथ क्योंकि डीपीएस के साथ-साथ वहाँ एक तरीके से वैशाली पब्लिक स्कूल भी है, वनस्थली पब्लिक स्कूल भी है, एक साथ 3 स्कूल जुड़े हैं। तो कहीं न कहीं बाकी स्कूलों की भी जो धड़कनें हैं बिल्कुल बढ़ गई होंगी। जो स्कूल टीचर का स्टाफ है वो काफ़ी डरा सहमा है, जो बच्चे हैं, जो परिवार के उनके पेरेंट्स हैं, वो काफ़ी डरे हुए हैं। मगर अभी ये जाँच का विषय है कि आखिर ऐसे थ्रेट हाँ। देता कौन है, ऐसी धमकियाँ देता कौन है? क्योंकि हर बार यही होता है कि कोई ना कोई ईमेल भेज देता है, मगर बाद में पता चलता है कि ये कोई फर्जी ईमेल के ज़रिए मेल भेजता है। मगर अब जिस तरीके अब से ये इस तो बार पता ऐसा हुआ लगाया कि एक जाएगा, अभी सबसे पहले स्कूलों की तलाशी ली जाएगी, उसके बाद ये भी पता लगाया जाएगा कि किसके जरिए ये मेल हुआ है। महेंद्र माही बता रहे हैं दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम अलग-अलग स्कूलों में इस तरीके से धमकी भरा ये मेल पहुंचा है। मेरे साथ में दिल्ली से आयुष, इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़ गए हैं, साथ ही साथ ग्रेटर नोएडा से रजत भी मेरे साथ में मौजूद हैं। उन दोनों से भी जानकारी ले लेते हैं। आयुष, दिल्ली के अलग-अलग स्कूलों में धमकी भरा ये मेल पहुंचा, किस वक्त ये मेल आया और अभी का अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त संस्कृति स्कूल के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर बॉम्ब थ्रेट मिलने के बाद से हड़कंप मच गया है। स्कूल को फिलहाल इवैक्यूएट करा लिया गया है। जो स्टाफ है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यहां से निकाल दिया गया है। दिल्ली पुलिस यहां पर मौजूद है। इसके अलावा बॉम्ब स्क्वाड यहां पर है और पूरे जो स्कूल है उसका यहां पर अब किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, तलाशी ली जा रही है और कोई भी कोताही यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से, बॉम्ब स्क्वाड की तरफ से जाहिर सी बात है नहीं बरती जाएगी, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का ये पूरा मामला है। आयुष है हमारे साथ संस्कृति स्कूल के बाहर से और वो बता रहे हैं कि जो टीम है वो मौके पर पहुंची है। रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आयुष से अभी हमारा संपर्क टूट गया है। रजत का मैं रुक कर लेती हूँ। रजत, एक साथ अलग अलग स्कूलों में इस धमकी भरे ईमेल का मतलब क्या है? देखिए, बिल्कुल रचना कहीं ना कहीं डरावना माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, तो तमाम ऐसे स्कूल हैं वहां पर धमकी भरे मेल आया है कि हम स्कूल को उड़ा देंगे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, तो डीपीएस स्कूल को भी टारगेट किया गया, अन्य स्कूल हैं। तो उसके बाद जो प्रशासन है वो मौके पर पहुंचा है, बच्चों को बाहर निकाला गया है और वहां पर जो बम निरोधक जो दस्तावेज है, लोग हैं, वो पहुंच चुके हैं और निरीक्षण किया जा रहा है। क्या ये सूचना सही तो नहीं है, लेकिन इससे पहले भी कई बार धमकियां आई हैं कि हम स्कूल को उड़ा देंगे, या जो तमाम जो हॉस्पिटल्स में भी कुछ सूचना आई है कि हॉस्पिटल में भी बम की सूचना है। तो हालांकि जो प्रशासन है वो मुस्तैद हो चुका है, लगातार चेकिंग है की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है और तमाम जो स्कूल है जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे उनके पेरेंट्स को कॉल किया जा रहा है, क्योंकि जो मेल है वो स्कूल के मेल पर ही मेल गया है, धमकी भरा मेल है। उसके बाद जो प्रिंसिपल है उन्होंने ग्रुप के माध्यम से लोगों को अलर्ट किया है कि आप सेफ्टी जरूरी है। जिन स्कूलों में भी सूचना है या जिन स्कूलों में सूचना नहीं है उन स्कूलों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो मेल आया है तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई बड़ी घटना ना हो जाए, जिससे जो प्रशासन को लेकर अलर्ट है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि जो स्कूल है उनके टच में रहे और लगातार जिन स्कूलों में खासतौर से धमकियां मिली हैं उन पर ज्यादातर ध्यान रखा जा रहा है। जो बम निरोधक दस्तावेज है वो पहुंच चुके हैं, लोग हैं, जो टीम है वो लगातार स्कूलों की निरीक्षण कर रही है। आखिर जो सच्चाई कहां है, फिलहाल जो तलाशी जारी है, लोगों को जो स्कूल प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा है। इसी तरह से इसी पैटर्न पर धमकी भरे मेल आते हैं, तलाशी ली जाती है। हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु ऐसी मिलती नहीं है, जो कि राहत की बात है, लेकिन लोगों में दहशत पैदा करने का जो मकसद है वो जरूर पूरा होता हुआ नजर आता है। आयुष मेरे साथ में है, संस्कृति स्कूल के ठीक बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। आयुष, जानकारी दीजिए, तस्वीरें दिखाइए, अभी क्या माहौल है?
बिल्कुल, मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा लाइव। इस वक्त संस्कृति स्कूल के बाहर हम मौजूद हैं और मैं आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, साथ ही बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है। स्कूल के अंदर बॉम्ब स्क्वाड है, तलाशी ली जा रही है, एक एक कोने को चप्पे चप्पे की यहाँ पर छानबीन की जा रही है। और क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो बच्चों को, स्टाफ को यहाँ से इवैक्यूएट कर दिया गया है, सबको यहाँ से बाहर निकाला जा चुका है। पेरेंट्स आए थे और बच्चों को लेकर घर जा चुके हैं। और सिर्फ संस्कृति स्कूल नहीं, एकाएक दिल्ली के 5 से 6 स्कूलों में ये बॉम्ब थ्रेट आया है। सबसे पहले सुबह 6 बजे करीब ईमेल मिलता है दिल्ली के द्वारका स्थित स्कूल में, जहां पर ईमेल के जरिए बात कही जाती है कि स्कूल में बम है। उसके बाद दूसरा मेल पहुंचता है मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल में, फिर द्वारका के इंद्रप्रस्थ स्कूल में एक मेल पहुंच जाता है। डीपीएस वसंत कुंज में मेल होता है, दूसरा डीपीएस ये है एक वसंत कुंज, पहले द्वारका में पहुंचा, फिर वसंत कुंज वाले में आया। और संस्कृति स्कूल में मेल है, एमिटी स्कूल में मेल गया। ये एक मेल का एक पैटर्न शुरू हो गया है। दिल्ली में एक हड़कंप मचाने की पूरी कोशिश है। हर स्कूल की अब फिलहाल तलाशी ली जा रही है। जिन स्कूलों में मेल सुबह पहुंच गया था, वहां पर पहले ही बच्चों को ये बात कह दी गई थी कि आप स्कूल में ना आए। पेरेंट्स को कॉल, एसएमएस और ईमेल के जरिए सूचना दे दी गई थी। लेकिन जहां पर बच्चे आ चुके थे, वहां पर अब बच्चों को इवैक्यूएट करा के उनको घर भेजने का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र किया जा रहा है। जी, आप बता रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजा गया है, स्कूल को खाली कराया गया है। आयुष, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है, सघनता से ये चेकिंग अभियान अभी चल रहा है, कितना वक्त लग सकता है? कितनी देर बाद मालूम हो पाएगा कि हाँ, इस तरह की कोई चीज नहीं है, डरने वाली बात नहीं है? देखिए, जब तक वक्त की बात है तो कोई इसका वक्त निर्धारित नहीं किया जा सकता कितना वक्त लगता है, क्योंकि एक एक कोने को, एक एक चप्पे चप्पे को, फिर चाहे वो स्कूल की क्लास हो, कैंटीन हो, ग्राउंड हो, स्पोर्ट्स रूम हो, वॉशरूम हो, और वॉशरूम के चाहे फ्लश ही क्यों ना हो, एक एक चीज़ को पूरी तरीके से चेक किया जाएगा। ये चाहे फिर वो स्निफर डॉग्स के द्वारा किया जाए या बॉम्ब डिटेक्टिंग मशीन के द्वारा किया जाए, एक एक चीज़ को चेक करके ये जब तक सुनिश्चित नहीं हो जाता कि स्कूल पूरी तरीके से सेफ है बच्चों के लिए, तब तक किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी आयुष, जाएगी। अगर आप एक बार स्कूल दिखाएं, स्कूल के बाहर जो गेट है वो दिखाएं, जहां दिल्ली पुलिस की टीम जहां दाखिल हुई है, जहां से बच्चों को बाहर निकाला गया है, वो सारी तस्वीरें एक बार अपडेट आप तस्वीरों के जरिए दिखाइए। बिल्कुल, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्योंकि स्कूल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। तो स्कूल के गेट पर अपने वीडियो से कहूँगा एक बार थोड़ा जूम करके दिखाएं कि स्कूल के गेट पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हैं और अंदर जो है वो टीम जा चुकी है। पूरे स्कूल को फिलहाल चेक किया जा रहा है, एक एक कोने को अंदर चेक किया जा रहा है। स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया है, बच्चों को निकाल दिया गया है। कुछ देर पहले जब इंडिया न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुंची थी, तब पेरेंट्स को कॉल करके बुलाया जा रहा था। पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ से घर की ओर फिलहाल लेकर जा चुके हैं। बच्चे यहाँ पर नहीं है, स्टाफ यहाँ से जाना शुरू हो गया है। हालांकि स्कूल के जो मैनेजमेंट है अभी वो अंदर है, क्योंकि पूरी स्कूल को अभी अच्छे से चेक किया जा रहा है। बच्चों को यहाँ पर इमीडिएटली निकाला गया, सभी बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पहले बच्चों को यहाँ से निकाला गया, फिर स्टाफ को यहाँ से निकाला गया। फिलहाल जो स्थिति है वो गंभीर है, क्योंकि पूरे सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है, दिल्ली में एकाएक स्कूलों में जब बॉम्ब थ्रेट मिला है एक ही साथ, और सबको सुबह के वक्त ये बॉम्ब थ्रेट, सुबह 6 बजे से सिलसिला शुरू हो गया था। सबसे पहले दिल्ली के द्वारका से डीपीएस स्कूल में ये सिलसिला शुरू, और उसके बाद लगातार एकाएक बॉम्ब की सूचना मिलने से पूरी दिल्ली में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। जी, आप बता रहे हैं कि हड़कंप की स्थिति है, सिक्योरिटी गार्ड्स दिख रहे हैं, दिल्ली पुलिस की टीम दिख रही है, बच्चों को अभी फिलहाल स्कूल से बाहर निकाला गया है, स्कूल खाली करा दिया गया है, बच्चों को घर भेज दिया गया है। आयुष, आप रहिएगा हमारे साथ में, हम दर्शकों को बता दें कि कैसे सुबह सुबह ये हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है दिल्ली ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के अलग अलग स्कूलों में। आयुष ने बताया कि सबसे पहले 6 बजे एक मेल आता है और उसके बाद अलग अलग स्कूलों में इस तरीके के मेल पहुंचने लगे और उसी मेल के बाद में हड़कंप की स्थिति देखी गई। किन किन स्कूलों में ये धमकी भरे मेल पहुंचे हैं वो दर्शकों को दिखा दे। ये मेरे साइड में आप उन स्कूलों के नाम देख रहे हैं, उन स्कूलों के नाम जहां पर ये धमकी भरा मेल पहुंचा, और इसी धमकी भरे मेल के बाद दिल्ली पुलिस की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, बम निरोधक दस्ता सभी मौके पर मौजूद हैं और पूरी तरह से तैयारी आयुष है कि अगर इन केस कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु या फिर बम जैसी चीज दिखती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। बम निरोधक दस्ता साथ में इसीलिए है कि बम डिफ्यूज किया जा सके, किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। आयुष, दस्ता फिलहाल स्कूल के अंदर मौजूद है और कोई भी नुकसान ऐसा ना हो उसको लेकर पहले से ही यहाँ पर कोताही बरती जा चुकी है। अगर बात करें बाकी स्कूल्स की, तो जब डीपीएस द्वारका के विजुअल्स हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, वहाँ के विजुअल्स में ये चीज़ देखने को मिली थी कि फायर ब्रिगेड भी लगा दी गई थी, क्योंकि वो सबसे पहला बॉम्ब कॉल था। तो वहाँ पर जब सुबह 6 बजे करीब ये सूचना मिलती है तो दिल्ली पुलिस के जवान और बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड वहाँ पहुँच जाती है, फायर ब्रिगेड लगा दी जाती है कि कल को अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है तो तुरंत आग पर भी काबू पा लिया जाए,
नुकसान कम से कम हो, उसको देखते हुए फायर ब्रिगेड को भी द्वारका में लगा दिया गया था डीपीएस के बाहर फिलहाल। लेकिन जहां हम संस्कृति में मौजूद हैं, यहाँ पर जो बॉम्ब स्क्वाड है वो अंदर है, तलाशी पूरी चल रही है और एक एक चप्पे को, कोने कोने को छानने की, यहाँ पे खंगालने की कहेंगे पूरी कोशिश हो रही है कि कहीं पर भी कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु जो मिल रही है उसको डुअल चेक यहाँ पर किया जा रहा है। प्रॉपर जो बैग्स कुछ बच्चों के अंदर हैं उसको चेक किया जा रहा है। कोई भी यहाँ पर ढिलाई नहीं बरती जा रही है। जी, किसी भी तरह से ढिलाई नहीं बरती जा रही है, जो कि होनी भी नहीं चाहिए। और आयुष बता रहे हैं सुबह सुबह जब ये धमकी भरा मेल आया तो वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंचा दी गई, लेकिन धीरे धीरे ये मालूम हुआ कि सिर्फ दिल्ली नहीं, सिर्फ एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा अलग अलग स्कूलों में ये धमकी भरा मेल गया है। आयुष, अभी तक की जानकारी क्या कहती है? इसमें दिल्ली भी है, नोएडा भी है, ग्रेटर नोएडा भी है, गुरुग्राम भी है। जी बिल्कुल, इसमें दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव के यहाँ पे तमाम स्कूलों में कई ऐसे बड़े स्कूल, नामी गिरामी स्कूल जहाँ पर ये मेल गया है। और अब एक डीएवी पब्लिक स्कूल वसंत कुंज में भी बॉम्ब की कॉल आई है, वहां पर भी बॉम्ब थ्रेट है कि ईमेल के जरिए वहां पर भी यही सेम पैटर्न देखिए डीएवी पब्लिक स्कूल वसंत कुंज में भी देखा जा रहा है। एक और स्कूल का नाम अब इसमें ऐड हो चुका है, साउथ दिल्ली का एक और ये स्कूल, इससे पहले डीपीएस में हुआ, एमिटी में हुआ और अब एक और स्कूल ऐड हो चुका है डीएवी पब्लिक स्कूल। वहां पर भी इसी तरीके से ईमेल के जरिए अब बॉम्ब थ्रेट दिया गया है। जी, नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल को धमकी मिली, जहां से लाइव रिपोर्ट आयुष कर रहे हैं और आयुष बता रहे हैं कि ये जो संख्या है ये लगातार बढ़ रही है। आयुष, आपने कहा जो सबसे पहला धमकी भरा मेल आया वो सुबह 6 बजे आया, आपने अभी अभी अपडेट किया कि एक स्कूल और इसमें ऐड हो गया है वसंत कुंज का। क्या अब धीरे धीरे ये मेल हो रहे हैं या फिर धीरे धीरे इनबॉक्स चेक किया गया है और सुबह एक साथ सब ये मेल पहुंचे हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं था कि सबके जो मेल थे इनके पहुंचने का वक्त एक ही था। सबसे पहले जब डीपीएस द्वारका में ये कॉल गया, उस माफ कीजिए सर, सबसे पहले डीपीएस द्वारका में ये मेल पहुंचा, उसके बाद जब हड़कंप मच गया था तो वहां पर दिल्ली पुलिस पहुंच गई थी, बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड पहुंच गया था। उसके बाद जब दूसरा होता है ये मदर मैरी स्कूल में, मयूर विहार में, फिर संस्कृति स्कूल में, द्वारका के इंद्रप्रस्थ स्कूल में, एकाएक जब ऐसे होने लग जाता है, जब ये पैटर्न होने लगता है, अब जाहिर सी बात है कि हर स्कूल अपने ईमेल बॉक्स को हर थोड़ी देर में अपडेट कर रहा होगा। हर स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल की प्रिंसिपल, चेयरमैन, वो हर पल पल अपने ईमेल बॉक्स को चेक कर रहे होंगे कहीं उनके स्कूल में भी ऐसी कोई सूचना ना मिले। क्योंकि जब डीपीएस द्वारका में ये सब हुआ उसके बाद कई स्कूल ने ये अपने स्कूल में एक ड्रिल भी करी और चेक भी किया गया कि कुछ ऐसा है तो नहीं। और उसके अलावा जब हमारी बात हुई थी मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल में भी हमने बात की थी, वहां पर भी बात की गई थी, तो वहां पर ये चीज पता चली कि फिलहाल ऐसा कोई मेल नहीं आया। मतलब तमाम जो स्कूल है, अब जो भी नामी गिरामी स्कूल है, छोटे बड़े सब स्कूल अब इस चीज की चेकिंग में लग गए हैं कि कहीं कोई मेल उनके पास तो नहीं आया। जी, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आयुष बता रहे हैं, एक एक करके अलग अलग स्कूलों को ये मेल जा रहे हैं। जो स्कूल प्रशासन है उनकी नजर भी अपने ईमेल बॉक्स पर है और ऐसे में एक एक करके ये नाम ऐड होते जा रहे हैं। यानी कि सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के अलग अलग स्कूलों में ये मेल पहुंचा है और अभी इन मेल के आधार पर सिक्योरिटी फोर्स पहुंची है, दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है, अलग अलग जगह पुलिस की टीम और बॉम्ब स्क्वाड टीम संदिग्ध वस्तु कहीं वाकई स्कूलों में तो नहीं है, इस बात की तलाश हो रही है। आयुष, नजर आप बनाए रखिएगा। अभी के लिए ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा, कहीं मत जाइएगा।